ऑल इंडिया जमीयत-उर-राइन एवं उत्तर प्रदेश जमीयत-उर-राइन के तत्वाधान में स्थल रवींद्रालय प्रेक्षागृह लखनऊ में ऐतिहासिक पसमानदा राइन एकता महासम्मेलन दिनांक 3 नवंबर 2024 प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक दिन रविवार को आयोजित किया गया। ऑल इंडिया जमीयत-उर-राइन के सरपरस्त हाजी इब्राहिम राइन अलीगढ़, सरपरस्त ए आला हाजी असलम अहमद राइन लखनऊ के जेरे सरपरस्ती एवं उत्तर प्रदेश जमीयत-उर-राइन के जेरे एहतिमाम प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद वसीम राइनी का संचालन तथा ऑल इंडिया जमीयत-उर-राइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शमशाद आलम राइन की अध्यक्षता में राइन समाज के उत्थान के लिए ऐतिहासिक पसमानदा राइन एकता महासम्मेलन का उद्देश्य विशेष रूप से जागरूकता, एकजुटता, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिकी, आधुनिक शिक्षा, विधिक, आर्थिक, व्यावसायिक, वैवाहिक परिचय आदि है। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री माननीय अनीस मंसूरी ने कहा कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसके तहत सभी फल और सब्जी किन चीजों को लेकर चर्चा हो रही है। आपको मालूम होगा कि ऑल इंडिया जमीयत-उर-राइन करीब 100 साल पुरानी संस्था है और ये ऑल इंडिया जमीयत-उर-राइन है। इसमें पूरे इंडिया के लोग सम्मिलित हैं, देश के कोने कोने से लोग आए हैं, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस जो है उत्तर प्रदेश जमीयत-उर-राइन जनाब वसीम साहब प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के लोग के साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम सूबों के लोग भी सम्मिलित हुए हैं। सर, राइन समाज पसमानदा तबके को साथ में लेकर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, यूपी में बड़ी आबादी है। सियासी तौर पर आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और हाल फिलहाल में कौन सी सियासी जमात है जिसको आप अपने करीब देखते हैं या उसका साथ देने की बात करते हैं? हम आज यहाँ पे इकट्ठा इसीलिए हुए हैं कि हम अपने आप को पहले मुत्तहिद कर लें, पहले इत्तेहाद के साथ हम लोग एक साथ अपने आप को जोड़ करके फिर उसकी रणनीति तय की जाएगी। क्यों आज़ादी से लेके अब तक इतनी बड़ी तादाद में राइन समाज हिंदुस्तान में है, लेकिन पसमानदों की बात की जाती है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर राइन समाज की बात नहीं करी जाती। इसी को लेकर के हम लोग तमाम हमारे मुद्दे हैं, तमाम हमारे मसाइल हैं, जिसको लेकर के आज ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की गई है। मुख्य रूप से कुछ आपके ऐसे मुद्दे हो जिसको लेकर आप लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हो, वो सामने रखें। देखिए, लड़ाई लड़ने की बात है, हमने कहा ना कि आज़ादी से लेके अब तक हिंदुस्तान मेजर इश्यूज़ हमारे हैं। सबसे बड़ी समस्या है तो जो हमारी एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन में हमको बच्चों को आगे बढ़ाना है, उसको लेकर, और दूसरी सबसे बड़ी हमें कहीं पे आरक्षण की नहीं मिलता। हमें जो हमारा पुश्तैनी कारोबार है उससे हमको अब बेदखल किया जा रहा है, दूसरे लोग काबिज होते जा रहे हैं। हमें उसमें आरक्षण की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों के एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के लिए आरक्षण की ज़रूरत है। हमें अपने कारोबार में जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के हम विचार करेंगे अपने समाज के लोगों के साथ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए अभियान चला रहे हैं, जिसमें जो है पिछड़े समाज को भी लेकर जो है पसमानदा को लेकर साथ चल रहे हैं। आपके कम्युनिटी की अब तक कोई उनसे बात हुई है या आप उनका सपोर्ट करेंगे जो आगे इलेक्शन बाई इलेक्शन होने वाले हैं? किसी से कोई बात नहीं हुई है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के पीडीए बना देना बड़ी बात नहीं है। पीडीए को पूरी तरह से काबिज वो करना, मतलब नाफिज करना, ये बड़ी बात है। पीडीए को जो है सिर्फ नाम देने से मतलब नहीं है। पीडीए में कौन कौन से लोग हैं, आप जैसा कि आपको बताया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पसमानदा समाज राइन समाज है। आज तक किसी मंच ने, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी ही क्यों ना हो, किसी ने राइन समाज का नाम अभी तक नहीं लिया। ऐसा क्यों? पिछले दिनों जो है दानिश अंसारी जो मंत्री, उन्होंने पसमानदा सम्मेलन किया था जिसमें तमाम समाज के, पिछड़े समाज की मुस्लिम कम्युनिटी के जो उनकी भागीदारी की बात की थी। उसमें आप लोग सम्मिलित थे क्या? उनको तरीके से भागीदारी की बात सिर्फ की जाती है, लेकिन जब भागीदारी की हिस्सेदारी आती है तो हिस्सेदारी में जो है सिर्फ एक ही कम्युनिटी क्यों नज़र आती है, ये मेरा सवाल है। क्यों सिर्फ जो है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब पसमानदा हैं, लेकिन पसमानदों की जो सबसे बड़ी कौम है उसको कोई हिस्सेदारी को क्यों, कौन सुनिश्चित करेगा? इसका जवाब। प्रदेश अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे आज आलीशान समाज के कार्यक्रम? आज मैं उत्तर प्रदेश जमीयत-उर-राइन प्रदेश अध्यक्ष वसीम राइनी सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मीडिया का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश में जमीयत-उर-राइन का एक बहुत बड़ा आलीशान कार्यक्रम हो रहा है। आप लोग के सामने देखा है आपने, ये इतिहास रचने का काम किया है राइन बिरादरी ने पहली बार, और आने वाले इंशाअल्लाह 2027 में राइन बिरादरी एक बड़ी तबके की बिरादरी उभर के जो निकल करके आ रही है, ये चुनाव में साबित कर देगी कि राइन बिरादरी क्या है।
इसको नज़रअंदाज करना लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि रहीन बिरादरी को सबसे ऊपर पायदान पर रखा जाए। वसीम जी, कुछ आज के आपके मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होनी है, क्या आपके टॉपिक्स हैं, क्योंकि अलग अलग जनपद, अलग अलग राज्यों के अलग अलग इश्यूज हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमको राजनीतिक में हिस्सेदारी जब तक हमें नहीं मिलेगी हमारी कौम आगे तरक्की नहीं कर सकती। इस तरक्की के लिए आज रहीन बिरादरी एकजुट होकर के एक मंच पे खड़ी है, ये दिखाने के लिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इससे हमें मतलब नहीं है। जो हमारे हक के अधिकार की बात करेगा ये रहीन समाज उसके साथ होगा। अभी तक कोई दल ऐसा लगा जो आपके हित में खड़ा? नहीं, अभी हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं है, हमारा कोई है ही नहीं, ऐसी नहीं है हमारा कोई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम? हाँ, ये रहीन समाज का एक इत्तेहाद का कॉन्फ्रेंस आज है। आज हम लोगों ने बुनियाद रखी है और इसका जो मेन एजेंडा है वो हम लोग अपने कम्युनिटी में जो भी बच्चे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जो वीक हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम लोग जो है पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे। और मेन एजुकेशन में जो पूरे कम्युनिटी में जो कमज़ोर लोग हैं उनको हम लोग जो है एजुकेशन के लिए हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बंदे हम लोग के कम्युनिटी के अंदर जो है बिजनेस से रिलेटेड कमज़ोर हैं उनको भी हम लोग जो है पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे। और भी बहुत से एजेंडे हैं, लेकिन 3 इसमें हैं, तीनों को मैंने रख दिया है। एक एजुकेशन से, दूसरा अगर कोई आदमी मतलब कारोबारी लिहाज से अगर कोई परेशान है, जैसे वो उस कारोबारी लिहाज से हम लोग सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग का फल का काम है, सब्जी का काम है, वो बंदा अगर कुछ नहीं कर रहा हो तो हम लोग उसके लिए ठेला एक लगा करके उनको दे दिया, वो अपना कारोबार कर रहा है, अपना पेट पाल रहा है जो है। तो ऐसे ही हमारे पास मुद्दे हैं और कहने को तो बहुत कुछ है, मेरे समझ से आपको काफ़ी मिला होगा। आज कहाँ से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए? देखिए, हमारे पास जो आए हैं वो पूरे, ये हमारा उत्तर प्रदेश का ही प्रोग्राम था और लोग मेहमान में मध्य प्रदेश से भी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, कई जगह से भी आए हैं जो है। और इसमें एक कॉलम शायद रह गया है, इसमें जो हम लोग मेडिकल पे बहुत काम कर रहे हैं। फरवरी से लगा करके अब तक हम लोगों ने नियर अबाउट 45 से 50 लाख रुपया योगी गवर्नमेंट से, हम लोगों ने योगी सरकार से लिया, योगी सर से लिया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सपोर्ट किया, काफ़ी सपोर्ट किया। तो हम लोगों ने लोहिया में जितने भी पेशेंट आते हैं, लोहिया के जो भी पेशेंट होते हैं, जो बेचारे उनको कहीं मालूम नहीं होता कि ट्रीटमेंट कैसे होता, फंड कैसे आता है, तो हम लोग उनका जो है वो कार्ड बनवा करके उनका 2 लाख, किसी का 1.5 लाख, किसी का 1 लाख रुपए करा करके हम लोग जो है उन मरीज़ों को, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, हम लोग उनकी मदद करते हैं जो है। बिरादरी का जिला जज बनाया गया है, उसके लिए हमारी पूरी टीम सुबह से जो है इसका संघर्ष करती हुई लखनऊ से भीड़ भाड़ का रास्ता काटती हुई कानपुर से लखनऊ पहुंची है। अब हम लोग अंदर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त है वो आ रहे हैं और जब वो आ जाएंगे तो हम लोग अंदर जाएंगे, बाकी भाषण हमारा अंदर होगा। लगभग कितनी लोगों की संख्या में आपके साथ लोग हैं? मेरे कम से कम नहीं तो 150-200 आदमी हमारे साथ हैं और 150 आदमी हमारे पीछे आ रहे हैं, वो जाम में फंसे हैं। रहीनी समाज के लिए किस तरह का काम कर रहे हैं आप? गरीब लड़कियों की शादी करना है, गरीबों की मदद करना है और जो हमारी बिरादरी के परेशान लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। हमारा ये मिशन है, बाकी अल्लाह के ऊपर है। और शिक्षा का ध्यान देना है, शिक्षा पे ध्यान देना है, गरीब बच्चों को पढ़वाना है। इसके लिए हम लोग, हमारी पूरा टीम संघर्ष कर रही है इस बात का। मेरा नाम मेहताब सुल्तान आलम है। मैं कानपुर से आए, कितने लोगों की भारी संख्या लेकर यहाँ उपस्थित हुए? मैं 300 लोग हमारे साथ में हैं, 150 साथ में, 150 पीछे हैं, जाम में फंसे हुए हैं।